एक बार एक पंडित जी ने एक दुकानदार के पास 500 रुपये रख दिए। उन्होंने सोचा कि जब मेरी बेटी की शादी होगी तब मैं ये पैसे ले लूँगा। कुछ सालों के बाद जब बेटी सियानी हो गई तो पंडित जी उस दुकानदार के पास गए, लेकिन दुकानदार ने नकार दिया और बोला, आपने कब मुझे पैसा दिया था? बताइए, क्या मैंने कुछ लिख कर दिया है? पंडित जी उस दुकानदार की इस हरकत से बहुत ही परेशान हो गए और बड़ी चिंता में डूब गए। फिर कुछ दिनों के बाद पंडित जी को याद आया कि क्यों न राजा से इसके बारे में शिकायत कर दो, ताकि वे कुछ फैसला कर देंगे और मेरा पैसा मेरी बेटी के ब्याह के लिए मिल जाएगा। फिर पंडित जी राजा के पास पहुंचे और अपनी फरियाद सुनाई। राजा ने कहा, कल हमारी सवारी निकलेगी और तुम उस दुकानदार की दुकान के पास में ही खड़े रहना। दूसरे दिन राजा की सवारी निकली। सभी लोगों ने फूल मालाएं पहनाई और किसी ने आरती उतारी। पंडित जी भी उसी दुकान के पास खड़े थे। जैसे ही राजा ने पंडित जी को देखा तो उसने उन्हें प्रणाम किया और कहा, गुरुजी, आप यहाँ कैसे? आप तो हमारे गुरु हैं, आइए इस बग्गी में बैठ जाइए। दुकानदार यह सब देख रहा था। उसने भी आरती उतारी और राजा की सवारी आगे बढ़ गई। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद राजा ने पंडित जी को बग्गी से नीचे उतार दिया और कहा, पंडित जी, हमने आपका काम कर दिया है, अब आगे आपका भाग्य। उधर वो दुकानदार यह सब देखकर हैरान था कि पंडित जी की तो राजा से बहुत अच्छी साठगांठ है, कहीं वे मेरा शिकायत न करा दे। दुकानदार ने तत्काल अपनी मुनीम को बुलाया और पंडित जी को ढूंढ कर लाने के लिए कहा। पंडित जी एक पेड़ के नीचे बैठकर कुछ विचार विमर्श कर रहे थे। मुनीम जी बड़े ही आदर के साथ उन्हें अपने साथ ले आए। दुकानदार ने आते ही पंडित जी को प्रणाम किया और बोला, पंडित जी, मैंने काफी मेहनत की और पुराने खाते को देखा तो पाया कि खाते में आपका 500 रुपया जमा है और पिछले 10 सालों में ब्याज से 12,000 रुपये भी हो गए हैं। पंडित जी, आपकी बेटी भी तो मेरी बेटी जैसे ही है, अतः 2,000 रुपये आप मेरी ओर से ले जाइए और उसे अपनी बेटी की शादी में लगा दीजिए। इस प्रकार उस दुकानदार ने पंडित जी को 14,000 रुपये देकर बड़ी प्रेम से विदा किया। तात्पर्य क्या है? जब मात्र एक राजा के साथ संबंध होने भर से हमारी विपदा दूर हो जाती है, तो हम अगर इस दुनिया के राजा यानी कि परमात्मा से अपना संबंध जोड़ ले तो हमें कोई भी समस्या, कठिनाई या फिर हमारे साथ किसी भी तरह का अन्याय का तो प्रश्न ही नहीं बनता।